चलिए दोस्तों, आज स्टार्ट करते हैं। आपका एक्सरसाइज 4.1 का 5वां स्टेप होता है। नाउ बने रहेंगे तो इस सेशंस में क्वेश्चन 17 to 20 आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप बात करेंगे प्रीवियस सेशंस की, जो कि चौथा स्टेप आप पढ़ चुके हैं। अगर आपसे वो वीडियो मिस हो गया हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टोटल दिया जा चुका है, आप लिंक जाके क्लिक करिए और फाइंड कर सकते हैं, बढ़िया अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। आपको बताना चाहेंगे लाइफ टाइम पता ही है, 9 AM पे 11th मैथमेटिक्स एंड 9 PM पे 12th का मैथमेटिक्स प्रोवाइड कराया जाता है। क्वेश्चन वही होता है सेम पोजीशंस में, जैसे कि बहरहाल आप प्रीवियस सेशंस में कर रहे थे। इसका भी आपको n की वैल्यू यानी कि गणितीय आगमन सिद्धांत हमें फार्मूला ले आना है। गणितीय आगमन सिद्धांत से हम करेंगे कैसे? सबसे पहले हमें पता होता है कि n = 1, n = k एंड n = k+1, वही हम लगाते हैं। फर्स्ट के लिए n = 1 के लिए आप देखेंगे फर्स्ट टर्म ले लेते हैं P1 सच दैट 1/3 × 5। जब तक आप प्रीवियस सेशंस नहीं पढ़ेंगे आपको नहीं समझ में आएगा। ये इक्वल टू दिया कितना गया n के प्लेस पे 1 एंड 3, 2 × 1 प्लस में 3, ये कंडीशंस हम टर्म में रख लेते हैं। 5 × 3 15 हो जाता है, 1/3 × 2 × 2 प्लस में 3 यानी कि 2 + 3 ये 5 होगा, 1/3 5, 5 3 15, ये 1/15 होगा, 1/15। ये तो आपका अतः n = 1 सत्य हो जाए, सत्यापित हो गया। अब सेकंड ऑप्शन जब देखते हैं, सेकंड ऑप्शन क्या होता है? n = k के लिए, n = जब आपका k के लिए चेक करते हैं तो ये हो जाता है कि pk सच दैट 1/3 × 5 प्लस में 5 × 7 प्लस 7 × 9 प्लस एंड सो ऑन प्लस में 1/2k + 1, 2k + 1 एंड 2k + 3, यानी कि आपको n के प्लेस पे वनली 3 कर देना है। n के प्लेस पे आपका k एंड यहाँ पे 3, 2k + 3, ये कंडीशंस ना हो जाती है। अब आगे की कंडीशंस कैसे करेंगे, इसे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। अब थर्ड ऑप्शन जो कि आपका आता है कि n = k+1 के लिए, n = जब k+1 के लिए आप यूज करेंगे टर्म, ये टर्म आ जाता है pk+1 सच दैट 1/3 × 5 प्लस में 1/5 × 7 प्लस 1/7 × 9 प्लस में एंड सो ऑन 1/2 एंड k के प्लेस पे k+1, ऑलरेडी +1 है ही, +1 यूज करेंगे। एंड नेक्स्ट ब्रैकेट में आपका रहता है k के प्लेस पे आप k+1 यूज कर रहे हैं, ऑलरेडी +3 है ही, इक्वल टू k के प्लेस पे आपका k+1 हो गया एंड 3, 2k + 1 प्लस में 3। समझ में आ रहा है फैक्ट? चलिए अब ये हम जब नाउ सॉल्व करेंगे इम्प्लाइज दैट लगा के, 3 × 5 प्लस में 5 × 7 प्लस 7 × 9 प्लस एंड सो ऑन, ये हो जाता है टर्म पूरा टोटल 2k + 2 एंड प्लस में ऑलरेडी 1 है ही, 1 से ब्रैकेट में एंड नेक्स्ट ब्रैकेट में यूज करेंगे 2k + 2 प्लस में 3 इक्वल टू ये होगा k+1/3, तो ऑलरेडी रहेगा ही रहेगा, ये 1 ब्रैकेट में टोटल हो जाता है 2k + 2 एंड प्लस में 3 एस्टिस है, यानी कि पूरे का मल्टीप्लाई 3 से होगा। इम्प्लाइज दैट आप कर सकते हैं 1/3 × 5 प्लस में 1/5 × 7 प्लस 1/7 × 9 प्लस एंड सो ऑन प्लस 1/2k + 2 प्लस 1 यानी कि 3 हो जाएगा, 2k + 3 1 ब्रैकेट एंड नेक्स्ट ब्रैकेट में 2k + 2 × 3 2 + 3 5 इक्वल टू k + 1 एंड 6k + 3 × 2 6 प्लस में 3 × 3 9, ये हम मान लेते हैं LHS एंड वो कंडीशंस हमारी हो जाती है RHS की। समझ में आ रहा है? और जबकि आपको पता है ये फैक्ट, हम 9 + 16 को ऑलरेडी समझ रहे हो आप ना, 19 + 16 को अगर ना समझ में आए 1 टर्म में आप बढ़ा देंगे 15 होता है, यानी कि 1/3 × 5 प्लस 1/5 × 7 प्लस 1/7 × 9। चलिए आप यहाँ से LHS यूज कर लेते हैं। LHS आप जब यूज करेंगे इससे हम 9 6 ऐड कर देंगे, 15 हो जाता है, टोटल कंप्लीट है। प्लस में एंड सो ऑन प्लस 1/2k + 3 एंड 2k + 5
ये ऐड होगा, जबकि हमें पता है ना इक्वेशन नंबर फर्स्ट से देखेंगे 2k + 3 के एट फर्स्ट के आया है, सो वही हम लिखेंगे क्या 1 ब्रैकेट में 1/3 × 5 प्लस 1/5 × 7 प्लस में 1/7 × 9 प्लस एंड सो ऑन प्लस 1/1 ब्रैकेट में आपका 2k + 1 हो जाता है एंड नेक्स्ट में 2k + 3, ये कंडीशंस आपकी 2k + 3 की हो गई, ये 2k + 3 की हो गई। अब जो है ये 1 ब्रैकेट में कर लिए एंड ये पूरा पोर्शन हम अलग कर लेते हैं, यानी कि 1/2k + 3 ये हो गया एंड नेक्स्ट में 2k + 5, 2k + 5। अब नाउ सो ये अलग ब्रैकेट हो गया। अब इक्वेशन नंबर फ्रॉम फर्स्ट से अगर देखते हैं तो इतने पूरे टोटल की वैल्यू 3/2 2k + में 3 आ रहा है। सो आप यूज क्या करेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट आप इसे भी ऐसे भी लिख सकते हैं कि समीकरण 1 से इसकी वैल्यू टोटल आपकी आ चुकी है k/3 2k + 3 एंड नेक्स्ट ब्रैकेट में ऑलरेडी आपका है ही 1/2k + 3 1 ब्रैकेट में एंड नेक्स्ट ब्रैकेट में 2k + 5। अब सो आप कर सकते हैं कि बाई में, यानी कि आपके डिनोमिनेटर एंड नोमिनेटर तो समझते हो ना, डिनोमिनेटर जो कि हर होता है, नोमिनेटर आपका अंश होता है। डिनोमिनेटर में 2k + 3 सो आप कॉमन ले सकते हो कि 1/2k + 3 कॉमन ले लिए हैं, बचता क्या है k/3 प्लस में 1/2k + 5, ये आपका टर्म बच जाता है, रिमेनिंग पोर्शन 1/2k + 3 आप लिख देंगे, ऐड करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2k + 5 हो जाता है, मल्टीप्लाई करेंगे 2k² + 5k एंड प्लस में 3 आ जाता है। अब क्या करते हैं, आपका आरएचएस कितना लाना है 2k + 3 ले आना है। चलिए 2k + 3 तो हमारा सचेज में आ रहा है, 2k + 5 भी आ रहा है। अब करेंगे क्या, कैसे करेंगे, यानी कि 5 को 3 एंड 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे कि 2k + 3 ये सो हो जाता है आपका, ये सॉरी आरएचएस आपको ये लाना है, सॉरी ये नहीं लाना होगा, ये k + 1/6k + 15 तो 3 दूनी 6 प्लस 6k + 5 15 इतना आ रहा, आपको 2k + 3 हटाना है। सो 5 को ऐसे डिवाइड करिए, यानी कि 5 के इक्वल टू 2k + 3 हम लिख सकते हैं 3k, या फिर 3k + 2k ऐड करेंगे 3 2 5 तो 5 ही आएगा। अब चलिए इसे ऐसे कर लेते हैं, 2 है तो 2 के साथ 2 को रख लेते हैं एंड 3 है तो 3k रख लेते हैं, 3 है ही आपका 2k + 5। अब जब इसे सॉल्व करेंगे तो 1/2k + 3 ये हो जाता है एंड नेक्स्ट ब्रैकेट में 2k² यानी कि कॉमन मिलेगा, 2k कॉमन मिलेगा, 2k कॉमन ले लिए, बचता क्या है k + 1 एंड इसमें +3 कॉमन लिए तो k + 1 आपका बचा, अपान में 3 दूनी 6 रखना चाहते तो अभी रख सकते हैं 2k + 5 एंड सो लास्ट में हम टर्न कर लेंगे 1/2k + 3 ये हो जाता है एंड जब इसमें यूज करेंगे तो 1 ब्रैकेट में 2k + 3 ये कंडीशंस एंड नेक्स्ट ब्रैकेट में k + 1 अपान 3 दूनी 6k प्लस में 15, यानी कि जब इसे करेंगे 2k + 3 से 2k + 3 कैंसिल हुआ कि नहीं, बचता कितना है k + 1/6k + 15 जो कि आपका आरएचएस होगा। आरएचएस आप देख पा रहे हो, यहाँ पे आपको आरएचएस निकालना था, अतः आप कर सकते हैं कि दिया हुआ कथन लिखेंगे क्या कि दिया हुआ कथन गणितीय आगमन से सिद्ध है, गणितीय आगमन से सिद्ध है। सो कंप्लीटली क्लियर हो गया। चलिए फटाफट से अभी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे आपको और भी फैक्ट बताए जाएं। समझ में आ रहा है फैक्ट ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब रिमूव कंडीशन किया जाता है, इसी में आपको चर्चा कराई जाएगी, यानी कि सेकंड पार्ट का। सो सेकंड क्या होता है ना देखते हैं। सो वीडियो कैसा लग रहा है, पढ़ने में अगर अच्छा लग रहा हो सो एक थम्स अप ज़रूर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, क्योंकि आपके और भी फ्रेंड्स जो भी हैं सो फ्री ऑफ कोर्सेस ये लेक्चर ये सेशंस देख सकते हैं, बढ़िया कंटेंट के द्वारा प्रोवाइड कराया जा रहा है। चलिए बात करेंगे अब क्वेश्चन नंबर आपका 17 के बाद आपको 18 प्रोवाइड कराया जाएगा। 18 क्या क्वेश्चन होता है, सेम एज टेस्ट टर्म है, यानी कि क्वेश्चन 18 हमारा दिया गया है कि 1 + 2 + 3 प्लस
एंड सो ऑन प्लस में n इज ग्रेटर देन 1/8 ब्रैकेट में है 2n + 1 का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है फैक्ट? इसे कैसे करना होगा? सेम पोजीशंस में आप वही लगाएंगे। समझ पा रहे हैं आप? सेम पोजीशंस में, यानी कि फर्स्ट पर आप लिखेंगे कि n = 1 के लिए, जब आप n = 1 के लिए टर्म देखेंगे तो आप देख पा रहे हैं n सच दैट 1 है ही पहला टर्म, तो P1 आप निकालेंगे सच दैट 1 प्लस में n है तो n की वैल्यू आप 1 ही रखोगे ना, n = 1 दिया गया है तो n की वैल्यू आपकी 1 फर्स्ट टर्म हो गई। फर्स्ट टर्म इज ग्रेटर देन 1/8 2 × 1 प्लस में 1 का होल स्क्वायर। इसे सॉल्व करेंगे, 1 इज ग्रेटर देन 1/8 2 × 2 + 1 का होल स्क्वायर, 1 इज ग्रेटर देन 1/8 2 × 3 का होल स्क्वायर, यानी कि 1 ये हो जाता है 1 इज ग्रेटर देन 1/8 9 हो गया, 9/8 आ जाता है जो कि 1 से आपका बड़ा ही है 9/8। अब 1 इज ग्रेटर देन 1.125 ये आता है आपका पॉइंट। तो मानी सी बात है 1 से बड़ा 1.125 है, अतः n के लिए आपका ये टर्म सिद्ध होता है। नाउ सेकंड पर्सन क्या देखते हैं? सो समझ में यार आ रहा हो तो एक थम्स अप तो कर दो कम से कम, बढ़िया ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, उसमें तो कंजूसी मत दिखाइए। लाइफ टाइम आपको पता है 9 AM पे जल्द ही प्रोवाइड करा दिया जाता है। सो नाउ आपको इतना बढ़िया इजी कंटेंट दिया जा रहा है कि n = 1 के लिए जब यहाँ पे k रखेंगे तो p के सच दैट ये हो जाता है 1 + 2 + 3 प्लस में एंड सो ऑन प्लस k एंड इज ग्रेटर देन 1/8 2k, यहाँ पे k हो जाएगा +1 का होल स्क्वायर। नाउ इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना लेते हैं। अब जब थर्ड पोजीशंस आप देखते हैं कि n = k + 1 के लिए, k + 1 के लिए आप देखते हैं सच दैट k + 1 के लिए जब फैक्ट होता है तो ये हो जाता है pk + 1 इज सच दैट 1 + 2 + 3 प्लस में एंड सो ऑन प्लस k + 1 ये होगा k + 1 इज ग्रेटर देन 1/8 2 ऑलरेडी है ही आपका, 2 ऑलरेडी है ही और k के प्लेस पे k + 1 का होल स्क्वायर प्लस में 1, यानी कि ये फैक्ट बन जाता है। समझ पा रहे हो आप? जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो 1 + 2 + 3 प्लस एंड सो ऑन प्लस में k + 1 इज ग्रेटर देन 1/8 2k + 2 + 1 का होल स्क्वायर, यानी कि 1 + 2 + 3 प्लस में एंड सो ऑन प्लस k + 1 इज ग्रेटर देन 1/8 2k + 3 हो जाएगा ना, 2k + 3 का होल स्क्वायर, जो कि इक्वेशन नंबर आपका सेकंड बना रही है। अब चलिए बात करते हैं नाउ क्या करेंगे कि समीकरण 1 से, समीकरण 1 से एक सेकंड। अब ना आपको यही तो करते थे कि इस टर्म में ये टर्म रखता था लेकिन उसमें = लगता था, इसमें तो = है नहीं, ग्रेटर देन की कंडीशन है। सो समीकरण हम 1 को लेकर के, यानी कि लेफ्ट साइड का अगर रखते हैं मान तो ये होगा एंड राइट साइड का ये होगा। दोनों पक्षों में अगर समीकरण 1 में k + 1 का भाग दे दिया जाता है, यानी कि जोड़ दिया जाता है सॉरी, तो क्या होगा हमें ये 1/8, क्योंकि 1 2 3 है ही, इसमें भी है इसमें भी है, k में k + 1 ऐड इस पक्ष में भी होगा और इस पक्ष में 1/8 2k + 1 का होल स्क्वायर में k + 1 अगर ऐड करते हैं तो आपका 1/8 2k + 3 का होल स्क्वायर अगर आ जाता है, सो लेफ्ट एंड राइट आपका क्लियर हो जाएगा। करेंगे क्या? समीकरण 1 सबसे पहले नाउ लिख लेते हैं क्या, 1 + 2 + 3 प्लस एंड सो ऑन k इज ग्रेटर देन 1/8 2k + 1 का होल स्क्वायर। दोनों पक्षों में लिखेंगे क्या कि दोनों पक्षों में k + 1 जोड़ने पर, समझ पा रहे हैं ना, जो वही फैक्ट बताए हैं कि यानी कि दोनों को जोड़ देने पे जब k + 1 आप ऐड कर लेंगे तो कुछ नहीं होगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा 1 + 2 + 3 प्लस एंड सो ऑन प्लस में k + 1 इस साइड ऐड हो गया एंड इज ग्रेटर देन 1/8 है क्या 2k + 1 का होल स्क्वायर प्लस में k +
1, यही सारी चीज़ें हैं आपका। अब जो भी कॉमन मिल रहा है तो आप कॉमन ले लेंगे, और कॉमन नहीं मिल रहा है तो 1/8 2k + 1 को, जिस तरह से ये फैक्ट था आपका, ये थर्ड पोजीशन देख पा रहे हो ना, ये थर्ड पोजीशंस वही हम नाउ सॉल्व कर लेंगे। तो एक ही एक चीज़ वहाँ पे वही सब कुछ सारी चीज़ें लेकर के आपको चलना है। सिर्फ तो सिर्फ इसका होगा क्या कि राइट हैंड साइड सॉल्व किया जाएगा, यानी कि 1 + 2 + 3 प्लस एंड सो ऑन k + 1 आपका सच है सेम प्रोसेस रहेगा। 1/8 इसे जब सॉल्व करते हैं तो a + b का होल स्क्वायर होता है, क्या फार्मूला आप देख पा रहे होंगे, होता है a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² + में b² + 2ab, ये फार्मूला होता है बच्चों। तो a कंडीशन a है, 2k एंड 1 b है, सो हो जाएगा 2 दूनी 4 a² यानी कि 4k² प्लस में 1 प्लस 2 दूनी 4k, ये प्लस k + 1 एस्टिस रहेगा ही रहेगा। जब इसे ना सॉल्व करेंगे 8 का मल्टीप्लाई यानी कि दोनों में एलसीएम ले लेंगे, इम्प्लाइज दैट 1 + 2 + 3 प्लस एंड सो ऑन प्लस में k + 1 इज ग्रेटर देन 8। अगर एलसीएम आप लेते हैं तो ये 4k² प्लस में 4k + 1 एस्टिस रहेगा ही रहेगा, 8k हो जाएगा एंड साथ में साथ 8 हो जाएगा। implies that 1 + 2 + 3 plus and so on plus k + 1 is greater than 4k², 8 4 12, 12k + 8 × 9 हो गया 8। समझ पा रहे हो आपको लाना कितना है, ध्यान दीजिएगा, लाना कितना है आपको ये टर्म, यानी कि सेकंड पोजीशन। जब सेकंड पोजीशन से इस तरह से लाना होगा तो आपको फैक्ट तो पता ही है कि 2k + 3 लाना है तो 1/8 है ही, और जबकि पता है कि ये पूरा 4k² प्लस में 12k + 3 2k + 3 का ही वर्गमूल है। कहने का मतलब है कि 1 + 2 + 3 प्लस एंड सो ऑन k + 1 इज ग्रेटर देन 2, यहाँ पे लिख लेंगे भैया, थोड़ा सा ये हो गया है कि 2k + 3 का होल स्क्वायर बाई 8, और सॉल्व तो यही करना है कि 1/8, सो आप इसे 1/8 कर देंगे कि 1 + 2 + 3 प्लस एंड सो ऑन प्लस k + 1 आया कि नहीं, दोनों में k इसका भी है, k + 1 इसका है, सो दोनों को ऐड करेंगे जब इतना पूरा टोटल ये ऐड हो गया और ये इक्वल आपस में हो गया, इज ग्रेटर देन टू 1/8 2k + 3 का होल स्क्वायर। सो ये कंडीशन हमारी ये RHS की हो जाएगी, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। अतः आप लिख सकते हैं कि दिया हुआ कथन गणितीय आगमन द्वारा सिद्ध है, दिया हुआ कथन गणितीय, लास्ट में आप ये जरूर लिखेंगे, कुछ बच्चे होते हैं छोड़ देते हैं, जो छोड़ देते हैं बहुत बड़ी गलती करते हैं, आधा नंबर क्यों काटवाते हो भैया, सिद्धांत, दिया हुआ कथन गणितीय आगमन सिद्धांत के द्वारा सिद्ध हुआ। कंफर्म, चलिए फटाफट से एक लाइक कर दीजिए जिससे आपको और भी टर्म यानी कि 19 क्वेश्चन बताए जाएं, फटाफट से लाइक कीजिए। हुआ, सो नोट कर लिए आपका क्वेश्चन 19 क्या कह रहा है कि n + 1 n + 5, थोड़ा सा डिफरेंसेस ये दिया गया है कि संख्या 3 का गुणज है, बता रहा है कि लास्ट में आपको जो हैंस प्रूफ करना होगा बच्चों वो संख्या 3 का गुणज करके करना होगा, कुछ भी नहीं करना है, यानी कि संख्या 3 इट्स मीन्स लास्ट में वो 3 जरूर आए, 3 से वो ऑप्शंस कटता रहे, कैंसिल होता रहे और कुछ नहीं है। सो आप वही पोजीशन से रखेंगे, चेंजिंग कुछ भी नहीं करना है कि n = 1 के लिए, जब n = 1 के लिए आप ऑप्शन से देखेंगे तो ये हो जाता है कि 1 1 + 1 एंड फर्स्ट टर्म आपका है ही P1 सच दैट 1 = आप निकाल पा रहे हो, दोनों से जो फैक्ट होगा वो 1 = 2 ही होगा, चाहे आप इस तरह से जैसे पहले करते थे। अब इसमें संख्या 3 का गुणज है तो आप क्या करेंगे, P1 इज सच दैट 1 1 + 1 1 + 5 संख्या 3 का गुणज है, यहाँ पे लिखते चलेंगे संख्या 3 का गुणज, संख्या 3 का गुणज, 3 का गुणज यानी कि 1 1 1 2 5 1 6 संख्या किसका गुणज, 3 का गुणज, ये संख्या 3 का गुणज हो रहा है, जो कि आप 3m भी कर सकते हैं, 12 हो गया 3 का गुणज, समझ पा रहे हो 3 का गुणज होता है कि नहीं, 3 से 4 के टाइम्स में यानी कि टोटल 12 कट सकता है। अब ये सेकंड जब पोर्शन आप देखेंगे कि n = k के लिए, n = k के लिए तो n के प्लेस पे हम k रख देंगे, होगा क्या k
पी के सच दैट के प्लस 1 एंड के प्लस 6 किसका है? संख्या 3 का गुणज है। संख्या 3 का गुणज। जब संख्या 3 का आप गुणज देखेंगे यहाँ पे तो ये के हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेंगे के स्क्वायर प्लस में 6 के प्लस 6, यही तो होगा ना, यानी कि 3m। इसको लिख सकते हैं 3 का गुणज यानी कि ये के क्यूब प्लस में 6 प्लस 1। अगर ना समझ में आया तो इसे के को रखिए ही, के स्क्वायर प्लस में 6x 7k प्लस 6 है, तो ये हो जाता है के क्यूब प्लस 7k स्क्वायर प्लस 6k 3m। ये इक्वेशन फर्स्ट बना गया। समझ पा रहे हो आप? तो इसके प्लेस पे जो हमारी कंडीशंस होती है वो ये कंडीशंस आ जाती है, यानी कि के प्लस 1, एक सेकंड, यहाँ पे के था, यहाँ पे के प्लस 1 आपका आया, सो के स्क्वायर प्लस में 6k, यहाँ पे 5 होगा भैया, के प्लस 1 हो गया, के प्लस 5 होगा, के स्क्वायर हो गया 5k हो जाएगा एंड प्लस में के प्लस 5। समझ पा रहे हो? तो ये आपका सो चलिए इसके बाद हम बात करेंगे, यानी कि n इक्वल टू जब आप के लिए देखते हैं तो क्या टर्म आपका आता है। ये हो जाएगा पी के सच दैट नेक्स्ट टर्म में, यानी कि यहाँ पे रख देंगे के प्लस 1 एंड के प्लस 5 जो कि किसका है? 3 का गुणज है। आप लिख देंगे कि 3 का गुणज है। अब जब 3 का गुणज होगा तो के का मल्टीप्लाई यहाँ पे कर लेते हैं कि के स्क्वायर प्लस में 5k प्लस 5 जो कि 3 का गुणज। 3 का गुणज का 3m भी लिख सकते हैं। तो मल्टीप्लाई पूरे में कर लेंगे के क्यूब प्लस 5k स्क्वायर प्लस 5k प्लस 1k 6k हो जाता है, 5 एक 6, तो 6k स्क्वायर हो जाएगा, 6k स्क्वायर प्लस 5k जो कि 3m। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना लेते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया आपको? अब क्या करेंगे, जब थर्ड में लेते हैं वही ऑप्शन होता है कि n इक्वल टू के प्लस 1 लेने पे, 1 इक्वल टू ये के प्लस 1 लेने पर ये कंडीशंस आपकी हो जाएगी पी के प्लस 1 सच दैट, यहाँ पे आप रखेंगे के प्लस 1 एंड एट इज के प्लस 1 यहाँ हुआ, प्लस 1 है ही एंड 1 नेक्स्ट ब्रैकेट में के प्लस 1 प्लस 5 है ही जो कि किसका गुणज है? 3 का गुणज है। 3 का गुणज है तो यानी कि 3m भी आप इसे कर सकते हैं जिस तरह से फर्स्ट कंडीशंस में लिखा गया है। सो इसे हटा करके यही नाउ सॉल्व कर लेंगे। ये तो ऑलरेडी आपका के प्लस 1 हो जाएगा, के प्लस 2 हुआ एंड के प्लस 5 हुआ। जब मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाता है के स्क्वायर प्लस में 2k प्लस 2 ये कंडीशंस एंड के प्लस बीच में तो प्लस प्लस है नहीं, के प्लस 6 ऑलरेडी रहेगा ही रहेगा। अब ये के स्क्वायर प्लस 2 एक 3k प्लस 2 एंड यहाँ के प्लस 6 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो के क्यूब हो जाता है प्लस में 6k के क्यूब प्लस 6k स्क्वायर प्लस 3k स्क्वायर एंड 18k प्लस 2k प्लस में 6 दूनी 12 इम्प्लाइज दैट। जब इम्प्लाइज दैट इसे सॉल्व करेंगे क्यूब का पोर्शन एक तरफ कर लेते हैं प्लस स्क्वायर बाय स्क्वायर यानी कि 6 3 9 9k स्क्वायर प्लस बचता कितना है 18k एंड 2k यानी कि 20k प्लस 12। अब इसे ना जब लास्ट में पोजीशंस लेते हैं तो खंडन कर लेते हैं यानी कि जब इसका अलग अलग पोर्शन निकालेंगे तो ये हो जाता है कंडीशंस। सिर्फ आपको अलग करने की ज़रूरत है कि के क्यूब को के स्क्वायर किस फॉर्म में ले आना है। 3 का गुणज है तो 3 का गुणज आपका 9 से भी कैंसिल हो रहा है और 20 में भी कैसे निकालते हैं देखिए के क्यूब प्लस 3k यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 6k। जब आप 6k निकाल लेते हैं तो बचेगा क्या 6k स्क्वायर, जैसे 9k स्क्वायर है तो अगर आप 3k स्क्वायर निकाल लेंगे तो 6 बचता है ना, 6k बचेगा प्लस में यहाँ पे 5k ये हो गया एंड लास्ट में जब नेक्स्ट वाला बनाएंगे ये बन जाता है 6k स्क्वायर प्लस में 15k प्लस 12 कैंसिल हो रहा है कि नहीं यहाँ से यानी कि 6k स्क्वायर प्लस में 15k और यहाँ जो ऑप्शन होता है के क्यूब आप ले लिए हैं 3k
ओनली 3 रखते हैं एंड 5 के 5 3 तब भी 8 बन जाता है। ये कंडीशंस आपकी हो गई। आप फर्स्ट से देखेंगे कैसे कि के क्यूब प्लस 6k², यानी कि यहाँ पे करेंगे 6k²। इक्वेशन नंबर फर्स्ट से आप देख पा रहे होंगे कि के क्यूब प्लस में 6k² प्लस 5k के प्लेस पे 3m रख सकते हैं। सो यहाँ पे 6 निकला है तो 3 बचेगा। हो कितना जाएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट से, यानी कि समीकरण 1 से। समीकरण 1 से आप देख पा रहे हो दोनों को आपस में इक्वल करना है। समीकरण 1 से इतनी पूरी की वैल्यू 3m है तो 3m आप रख लेंगे, प्लस में यहाँ पे दिया गया है 3 आप कॉमन ले लेंगे, बचेगा क्या k² प्लस 3 × 5 = 15, यानी कि 5k 3 × 12। ये 3 का गुणज हुआ कि नहीं, दोनों में अगर 3 कॉमन ले लिए तो m प्लस k² प्लस 5k प्लस में 4, ये 3 का गुणज है। अतः यह 3 का गुणज है। लिखेंगे क्या, 3 का गुणज है। सो ये कंडीशंस हमारी हैंस प्रूव हो गई, यानी कि इति सिद्धम, यही आपको सिद्ध करना था, यानी कि ये गणितीय आगमन विधि द्वारा सिद्ध हुआ। सो आपको क्वेश्चन बताया गया है कि आपका क्वेश्चन 20 क्या कहता है, 10⁻² के प्लस 1 प्लस में 1 संख्या 11 से भाज्य। अभी तक आप गुणज पढ़ रहे थे, लेकिन अब जो है भाज्य पढ़ना होगा। भाज्य, भाजक, गुणनफल, शेषफल तो ये तो पता है ना, जिससे भाग दिया जाता है। यानी कि अगर 2 का 5 में हम करेंगे तो 2 का 5 से ये भाज्य कहलाएगा, और ये जो उसका आएगा क्या, यानी कि भाजक हुआ कि किससे भाग दिया जा रहा है, भागफल, जो कि भागफल आता है 2 दूनी 4 करते हैं, और शेषफल ये हुआ भाज्य, भाजक, भागफल एंड ये हुआ शेषफल। यार छोटी छोटी चीज़ हैं, ये सब तो आपको क्लियर कर लेनी चाहिए। समझ पा रहे हो ना। चलिए तो करेंगे क्या, ये हो जाता है कि फर्स्ट पर्सन के लिए, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन जब देखेंगे कि n = 1 के लिए, जब n = 1 के लिए आप ऑप्शंस देखते हो तो ये कंडीशंस आपकी हो जाएगी कि P1 सच दैट 10⁻² × 1 प्लस में 1 प्लस 1, जो कि 11 से भाज्य है। इतना आपको पता है, 11 से भाज्य। गुणनफल था तो गुणनफल, यानी कि फर्स्ट वाला आपका गुणज था तो गुणनखंड कर रहे थे। ये 10⁻² × 2 प्लस 1 प्लस में 1 10⁻³ प्लस 1, जो कि 1000 होता है। ऐड करने पे 1001 आएगा। 11 से भाज्य आप टोटल इसे लिख देंगे, 11 से भाज्य, जिसे 3m भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना, 3m। अब जब नाउ नेक्स्ट देखेंगे आपका सेकंड n = n के लिए, और पता है 1001 जो होता है 3 से भाजक है, यानी कि n = जब k के लिए देखते हैं, सेकंड ऑप्शन n = k के लिए, ये हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 10 का पावर, यानी कि pk सच दैट 10⁻² k प्लस 1, k के प्लेस पे, एंड एक सेकेंड, k के प्लेस पे k प्लस 1, सही है, प्लस 1, जो कि क्या है 11 से भाज्य है। आप लिख देंगे 11 से भाज्य है। अब इसे जब करेंगे तो ये इम्प्लाइज दैट हो जाएगा 10⁻² k प्लस 1, 2k प्लस 2, 2 है ही, यानी कि एक में ही ब्रैकेट नहीं होगा, ब्रैकेट आपका अंदर ही रहेगा। तो 2k प्लस 1 प्लस में 1 = 11m कर सकते हैं। और इसे जब 10⁻² के प्लस 1 की वैल्यू आप निकालेंगे तो 11m-1, जो कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यानी इस 1 को उस साइड ले लिया है और कुछ नहीं किया गया। अब थर्ड ऑप्शंस में आपका आता है, थर्ड जो पोजीशंस होता है कि n = k प्लस 1 के लिए, n = जब आप k प्लस 1 के लिए ऑप्शन देखते हैं, ये हो जाएगा pk प्लस 1 सच दैट, यहाँ पे आप क्या करेंगे 10⁻² प्लस 1, एक तो k प्लस 1 करेंगे, k के प्लस पे प्लस 1 है ही, प्लस 1, जो कि 11 से भाज्य है। यहाँ पे लिखेंगे 11 से भाज्य है, 11 से भाज्य है तो 10⁻² प्लस में 2 प्लस 1 प्लस 1, 10⁻² प्लस 1 को अलग कर लेते हैं, यानी कि 2k प्लस 3 हो जाएगा, तो 2k प्लस 1 को एक साइड कर लेते हैं, 10⁻² अलग कर लेते हैं, प्लस 1, जो कि 11 से भाज्य आप लिख देंगे यहाँ पे, 11 से भाज्य, ये हुआ 11 से भाज्य, 11 से भाज्य हो रहा है। अभी कहाँ कंफर्म हो पा रहा है कि 11 से भाज्य। अब समीकरण 1 से रखना चाहें कि 10⁻² प्लस 1 की वैल्यू 11m-1 है, तो करेंगे क्या कि समीकरण 1 से जब देखेंगे, समीकरण 1 से 10⁻² में, यानी कि 11m-1, ये हो जाएगा इंटू
10 का पावर 2 प्लस में 1, यही पूरा सॉल्व कर लेंगे। अब ये 11m माइनस 1 10 दहम्मा 100 प्लस में 1, तो ये हो जाएगा 1100m माइनस 100 प्लस में 1, 1100m माइनस 99, यानी कि 11 कॉमन ले लेंगे तो 11 1 11 100m माइनस 11 99, तो 11 आया कि नहीं भाजक। तो पूछा क्या गया था 11 से भाज्य, अतः 11 से यह भाज्य है, 11 से भाज्य है। 11 से जब भाज्य हो गया है तो आप कह सकते हैं कि अतः दिया हुआ कथन गणितीय आगमन से सिद्ध है। सो इति सिद्धम आपके कंडीशन हो गए। बहुत ही इजी सेशन था, स्क्रीनशॉट ले लिए। चलिए कुछ भी नहीं था, बहुत ही इजी सेशन। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट में। आपका स्टेप जो ये 5वां था, अब वो 6ठा चलेगा। तो 4-4 क्वेश्चन करके 24 क्वेश्चन थे, 24 आपको सॉल्व करा दिए जाएंगे। लास्ट पोजीशन पाने के लिए जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे नोटिफिकेशन अपडेट टाइम टू टाइम आपको मिलता रहेगा, एक भी वीडियो आपके मिस नहीं होने पाएंगे। सो बढ़िया से दिवाली मनाइए, दिवाली का त्यौहार है अच्छे ढंग से। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।